हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले आपको परिस्थितियों के बारे में बता दें कि मानसूनी ट्रफ जो है गुजरात के मध्य के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य के क्षेत्रों से होते हुए झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है। वहीं ऑफशोर ट्रफ भी जो है दक्षिणी गुजरात से लेकर और केरल के संपूर्ण क्षेत्रों तक बनी हुई है। वहीं आपको बता दें, वहीं ऑफशोर ट्रफ जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से संपूर्ण पश्चिमी तटों पर जो अच्छी बारिश का दौर है वो अभी भी बना हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के आसपास हमारे अभी 9 बजे के आकलन के हिसाब से एक वेल मार्क लो प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अरब सागर में जाते ही फिर से इंटेंसिफाई होने की उम्मीद की जा सकती है। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास भारी से बहुत भारी बारिश जो है इसकी वजह से दिखाई देगी। इस तरह की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। वहीं अरब सागर में एक सर्कुलेशन मात्र गतिविधि जो है दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए झारखंड और पश्चिम बंगाल के यानी धनबाद के आसपास के क्षेत्रों की, तो वहां पर भी एक वेल मार्क लो प्रेशर दिखाई दे रहा है। यानी यूं कहें कि भारत में एक साथ दो वेल मार्क लो प्रेशर जो कि बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं, और उसी तरह की परिस्थितियां जो है अभी बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसका क्लाउड इमेज जो है हम आपको अभी थोड़ी सी देर में दिखाएंगे कि कितना सुंदर दृश्य जो है वो है। और काफ़ी रेयर, सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी रेयर इस तरह की परिस्थितियां बनती है, क्योंकि जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनता है तो उसके आसपास जो सिस्टम रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। मगर अभी इस तरह की परिस्थितियां जो है हमें दिखाई नहीं दे रही। उसका रीज़न है कि एक तो जो सिस्टम बना वो काफ़ी दूर पहुंच चुका है, वहीं अब उसको फिर से अरब सागर से नमी मिलने लगी है, जिसको हम गुलाब नाम दिया था। वहीं जो लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर जो बनकर पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों पर पहुंचा है, तो उसको बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है। यानी दोनों ही जो समुद्री क्षेत्र हैं उनसे नमी मिल रही है, इसकी वजह से ये सशक्त बने हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो पश्चिम बंगाल के आसपास जो वेलमार्क लो बना है उसको और इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं भी जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी तय का तापमान बना हुआ है समुद्री सतह का, वो जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से जो है बना हुआ है। यानी टेम्परेचर अच्छा होने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर झारखंड के ऊपर बने हुए, झारखंड और धनबाद के ऊपर बने हुए वेल मार्क लो प्रेशर को मिलेगा, और जिसकी वजह से सतह पे होने के बावजूद ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की संभावनाएं भी जो है हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा जो है बादल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही वेल मार्क लो श्रेणी के अंदर बने हुए हैं, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से इन्हें नमी मिल रही है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मौसम की हर गतिविधि के बारे में जल्द से जल्द बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी कंडीशन बनती है हम टेलीग्राम पर आपको पहले ही बता देते हैं, वीडियो का इंतज़ार हम नहीं करते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान में किस तरह रहने वाला है मौसम। तो राजस्थान के मौसम की यदि बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रों की, जहां जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही की बात की जाए तो सभी क्षेत्रों के अंदर जो है विशेषकर बारिश का जो दायरा आज बाड़मेर, जालोर, सिरोही के जो दक्षिणी क्षेत्र होंगे, विशेषकर उन क्षेत्रों के अंदर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं कुछ क्षेत्र जो मध्य और पूर्वी क्षेत्र होंगे
उन क्षेत्रों के अंदर विशेषकर बाड़मेर के पूर्वी, जालोर और सिरोही के क्षेत्र जो होंगे, उन सभी क्षेत्रों के अंदर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश देखे जाने की संभावनाएं जो है इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्र के अंदर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि विंड जो गस्ट रहेगी, यानी हवा के जो झोंके हैं, वो कुछ क्षेत्रों के अंदर विशेषकर उदयपुर के आसपास 70 किलोमीटर प्रति घंटा की आसपास रहने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। वहीं लगभग संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है हवा के झोंके महसूस हो सकते हैं, और हवाएं जो है जो निरंतर बनी रहेगी वो भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है बहती हुई आज दिखाई देगी। और ये असर धीरे धीरे आज शाम से या फिर कल सुबह होते होते हवाएं फिर से कम होती हुई दिखाई देगी। इस तरह की हमें संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। वहीं जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों के अंदर हल्की बारिश के बीच में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तरी क्षेत्रों की, जहां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों में निरंतर बनी रहेगी। साथ ही साथ हवाएं जो है 40 किलोमीटर के आसपास हवा के झोंके इन क्षेत्रों में महसूस किए जा सकते हैं। इसके बाद में बात की जाए उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहाँ पर जुन्नू, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सभी क्षेत्रों की, धौलपुर समेत बात की जाए, सभी क्षेत्रों के अंदर आज हल्की से मध्यम बारिश देखी जाएगी। कहीं कहीं मध्यम से और तेज बारिश भी इन सभी क्षेत्रों के अंदर देखी जाने की संभावनाएं बनी हुई है। विशेषकर बात की जाए जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्रों के अंदर मध्यम बारिश देखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इन क्षेत्रों के अंदर भी लगभग 50 किलोमीटर और उसके आसपास जो है हवा के झोंके महसूस किए जा सकते हैं। तो शाम होते होते इनमें हवा में कुछ कमी भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और धीरे धीरे कल सुबह तक हवाएं फिर से नॉर्मल होती हुई दिखाई देने की संभावनाएं भी जो है हमें दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों की बात की जाए, सभी क्षेत्रों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज और कहीं कहीं जो है मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वही यूं भी कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जो ज़्यादातर शुष्क बने हुए दिखाई देंगे। तो बात की जाए राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सभी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर मौसम ज़्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं मध्यम से तेज और मूसलाधार जैसी गतिविधि के बीच में रहने वाला है। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे जो शुष्क रहेंगे। हवाएं इन सभी क्षेत्रों के अंदर 40 से 45, कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा के झोंके महसूस किए जा सकते हैं। विशेषकर बात की जाए राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही और पाली के आसपास के क्षेत्रों की, इन सभी क्षेत्रों के अंदर 70 किलोमीटर से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है हवा के झोंके महसूस किए जा सकते हैं। वहीं 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देने की भी संभावनाएं जो है हमें दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान के ज़्यादातर, संपूर्ण राजस्थान की बात की जाए तो ज़्यादातर जो क्षेत्र होंगे वो शुष्क रहने की संभावनाएं भी जो है हमें दिखाई दे रही है। बादलों की आवाजाही निरंतर इसी तरह बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो गुलाब तूफान बनकर गुजरात तक पहुंचा है, वो जब
अरब सागर में जाएगा तो नमी वाली हवाएं जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश कम होती हुई दिखाई देने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। वहीं 1 और 2 तारीख के आसपास आंशिक रूप से फिर से बारिश स्टार्ट हो सकती है, जो 1 और 2 तारीख के आसपास दिखाई देगी। उसके बाद में भी छुटपुट बारिश का जो दौर है निरंतर राजस्थान में बना रहेगा, मगर 5 या 6 तारीख के आसपास जो है बारिश में कमी देखी जाएगी और धीरे धीरे जो है 10 तारीख के आसपास यानी 5 तारीख से ही मौसम शुष्क होने लगेगा। और 5 तारीख के बाद में, या फिर कुछ मॉडल जो हमें बता रहे हैं कि 10 तारीख के आसपास जो है मानसून के विदाई का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मानसून विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसी बीच राजस्थान के अंदर निरंतर बारिश का दौर बना रहेगा, कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश जो है संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलती रहेगी। वैसे ही जब WD राजस्थान की तरफ बढ़ेगा तो जो पश्चिमी जट धारा है वो भी काफ़ी दक्षिणायन होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से WD का असर जो है राजस्थान के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगा। कहीं ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां जो है इन क्षेत्रों पर देखने को मिलने की संभावनाएं जो है इन क्षेत्रों पर दिखाई देगी। तो उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में आपको अवगत कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।